हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ड्राइवर सीट। इंडिया का कार मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है और ये बूम होते ही जा रहा है बिकॉज यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ रहा है, इजी ईएमआई ऑप्शंस है, पीपल आर गेटिंग मोर जॉब्स और ये कार इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जो सबकी डिजायर फैक्टर होता है। तो ऑफ कोर्स ये इंडस्ट्री बूम हो रहा है, बट फिर भी ओनिंग अ कार इज गेटिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। जैसे टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वैसे हम और ज्यादा कार ओनरशिप एक्सपीरियंसेस में देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। एंड द पॉइंट इज, ये वीडियो बनाने का वही मतलब था बिकॉज 5 में से 3 लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम कार बाय कर रहे हैं एंड देयर आर की फैक्टर्स जो हमको इम्पैक्ट करते हैं और ये कार ओनिंग एक्सपीरियंस को अनअफोर्डेबल बना देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी वही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाई कार्स आर गेटिंग मोर एक्सपेंसिव एंड वी एज ए कंज्यूमर क्या चीजें कर सकते हैं और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं ऑन गेटिंग द कार मोर एक्सपेंसिव। अब इसमें हम डिटेल नहीं करेंगे कि हम इतना टैक्स क्यों पे कर रहे हैं और हम नहीं करेंगे। द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे आप फिर ब्रांड न्यू लो या सेकेंड हैंड व्हीकल लो, एक कार का कॉस्ट तो कार का कॉस्ट ही होगा, बट क्या ये आप अफोर्ड कर सकते हो? इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट इट। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। ऐसे और वीडियोस आपको पसंद है और कोई टॉपिक्स है जिसके ऊपर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड बिना किसी देरी के आज करते हैं ये वीडियो को स्टार्ट। थैंक यू। तो सबसे पहली चीज, कार एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग पॉइंट हो जाता है और ये एक स्टेटस ऑफ सिंबल एंड स्टेटस ऑफ इंटीग्रिटी है हमारे इंडियन सोसाइटीज में। बिकॉज द पॉइंट इज, अभी हम डेवलपिंग नेशन है, तो द पॉइंट इज हर एक फैमिली में से कोई ज्यादा पढ़ लेता है, कोई ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसका एक ही जरिया होता है अपनी शोहरत या फिर अपना सक्सेस दिखाने का, बाय ओनिंग अ व्हीकल। एंड ये एक फर्स्ट इन्फ्लुएंस पॉइंट बन जाता है हमारा कि हम इन्फ्लुएंस बन जाते हैं और जितना हमारा कैपेसिटी है हम उससे ज्यादा गाड़ी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि मी एज अ फैमिली मैन, जहाँ पे मॉम डैड है या फिर फॉर एग्जाम्पल मेरी इन फ्यूचर स्पाउस आती है या फिर बच्चे भी आते हैं, तो एक अच्छी कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर एक डिसेंट प्रीमियम सेडान इज ऑल दैट आई कैन हैव। एंड ये मेरे लिए, मेरे पर्सनल यूज केस के लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। एंड यही स्टैंड करता है 80% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप स्लाविया ले लीजिए, Hyundai वेन्यू ले लीजिए या फिर नेक्सॉन ले लीजिए। और अगर मुझे थोड़ा ये जाना है तो अभी बलिनो आ रही है, बलिनो का ये जो व्हीकल्स है ये मोर देन इनफ हो जाती है फॉर अ पर्सन टू केटर देयर कम्यूटिंग लाइफ, वंस इन अ टाइप लाइफ का, या फिर एक दो बार का ट्रिप हो जाए या फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग हो जाए, तो इससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है। बट द पॉइंट इज, जिस समाज में मैं रहता हूँ, जो लोगों, जो फ्रेंड्स के साथ मैं रहता हूँ, आई विल पुश माई लिमिट। बिकॉज एक बहुत बड़ा चीज है कि मेरे को बहुत इजीली लोन अवेलेबल है। अगर मुझे 20 लाख का व्हीकल लेना है, अगर आई हैव द मीन्स एंड आई कैन पे द ईएमआई, जहाँ पे मैं एक 12 लाख की गाड़ी का 10,000 या 15,000 ईएमआई दूंगा, मैं थोड़ा अपना बजट स्ट्रेच करके 20,000 21,000 तक का ईएमआई पे करूंगा एंड आई विल बाय व्हीकल जो मेरा यूज नहीं आएगा, वो एक सेगमेंट ऊपर या 2 सेगमेंट ऊपर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने XUV 700 लिया। द पॉइंट इज, जो मैंने Hyundai वेन्यू या फिर स्लाविया लिया था मैं उसको भी उतना ही यूज करूंगा और द पॉइंट इज XUV 700 को भी मैं उतना ही यूज करूंगा। बट बिकॉज मुझे समाज में वो स्टेटस सिंबल, वो इंटीग्रिटी चाहिए, वो वाहवाही चाहिए, जस्ट टू प्लीज द पीपल, सोसाइटी और माई फैमिली और फ्रेंड्स, आई विल बाय अ मोर प्रीमियम व्हीकल। अब ये प्रीमियम व्हीकल तो अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है, बिकॉज अगर मैं 15 लाख या 18 लाख की व्हीकल ले रहा हूँ तो जो 90% या 80% मेरे को लोन सेक्शन हुआ है, मैं उस पर इंटरेस्ट दूंगा। तो फर्स्ट एक्सपेंसिव चीज यहाँ आ गई है। सेकेंड एक्सपेंसिव चीज इज द मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स एंड द स्टाइलिंग ऑफ दिस। बिकॉज आज मेरे को मैकविल नहीं, मुझे स्टील व्हील्स नहीं चाहिए, मुझे अच्छे मैकविल्स चाहिए, अच्छे डिजाइनर चीज चाहिए। बिकॉज ऑफकोर्स अगर मैं पीपल प्लीजर हूँ, सोसाइटी प्लीजर हूँ, तो मैं उतने चीजों का ध्यान दूंगा। मे बी मैं मिड सेगमेंट की व्हीकल लूँ, टॉप एंड नहीं लूँ, एंड द पॉइंट इज देन आई विल जस्टिफाई कि ये व्हीकल अच्छा है। अब ये सबको इम्पैक्ट नहीं करता है, बट ये बहुत बड़ा ऑडियंस है जो इस चीज से इम्पैक्ट करता है और इस चीज से वो इफेक्ट करता है और इनइंटेंशनली वो व्हीकल अपने आप के लिए एक्सपेंसिव कर देता है। अब हम इसमें टैक्सेशन की बात नहीं करेंगे बिकॉज ये ऑन रोड व्हीकल है और हम क्या लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने XUV 00 नहीं लिया, वही मुझे 12 लाख में वही गाड़ी चाहिए, तो आई विल गो फॉर द सेकेंड हैंड, जो कि मेरा फर्स्ट कार बाइंग एक्सपीरियंस विल बी अ सेकेंड हैंड व्हीकल। एंड द पॉइंट इज, इसका ऑफकोर्स रोड टैक्स एंड उसके डिप्रिसिएशन पूरा चले गया है
बट फिर भी मैं एक सेकेंड हैंड व्हीकल लूंगा एंड आई विल जस्टिफाई कि बड़ा व्हीकल लेना नहीं है एंड सो ऑन। तो ये जो जस्टिफिकेशन है ना, ये वन ऑफ द रीजंस बन जाता है कि हम अपने एक्सपेंसेस को और ज्यादा एक्सपेंस कर देते हैं और ज्यादा उसको रीजन दे देते हैं कि व्हाई इट वाज नेसेसरी एंड वी कन्फ्रंट आवरसेल्फ कि अरे अच्छी चीज है, एक ही बार तो गाड़ी लेते हैं, फिर अब नेक्स्ट गाड़ी कब लेंगे, अच्छे से यूज करेंगे एंड सो ऑन। बट अभी बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका मैं एक सेकेंड हैंड व्हीकल का ये दे रहा हूँ कि दिल्ली में अभी पेट्रोल बैन और डीजल बैन जो हमने देखा था वो आज इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है बट फ्यूचर में हो सकता है एंड दैट इज वन रीजन नॉट टू बाय सेकेंड हैंड व्हीकल्स फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर। अब द राइजिंग ईवी का भी फैक्टर है बट इसके पहले मैं एक चीज बताऊंगा आपको जो हमने की हाईलाइट किया था, डेप्रिसिएटिंग वैल्यू। द पॉइंट इज आपने आज 12 लाख की व्हीकल लिया है, जैसे ही जिस मोमेंट पे आप उसको और लॉट से बाहर लेके आओगे उसका 10% वैल्यू चला जाएगा। फर्स्ट 3 इयर्स में उसका 50% वैल्यू चला जाएगा एंड नेक्स्ट 4 इयर्स में, मतलब फर्स्ट 7 इयर्स ऑफ ओनर में वो व्हीकल का 70% वैल्यू डिप्रिशिएट होगा। एंड व्हीकल्स आर द ओनली थिंग जो डिप्रिशिएटिंग एसेट है, इवन बाइंग बीइंग एक्सपेंसिव, और ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। यस, आज रीसेल वैल्यू है, सेकेंड हैंड व्हीकल है और बहुत बड़े ब्रांड्स इसको काउंटर कर रहे हैं बाय अपफ्रंट डिस्काउंट देके कि आपको बड़े बड़े फेस्टिवल सीजन पे 50,000 के ऑफर्स, 1 लाख के एक्सेसरीज एंड ऑल दिस करेंगे, बिकॉज जो अपफ्रंट आपको 10% जैसे ही आपने लॉट से लेके आया उसको काउंटर करने के लिए एंड रीसेल वैल्यू के लिए बाय बैक ऑप्शंस है। बट द पॉइंट इज ये होलसेल परचेज होता है जो उस सेगमेंट की व्हीकल रहेगी, और डिप्रिसिएशन का एक जनरल रूल रहता है, जो प्रीमियम व्हीकल रहेगी वो बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट होगी देन अ सेडान, बिकॉज आज एसयूवी मार्केट है तो प्रीमियम सेडान विल लूज मोर डिप्रिसिएटिंग देन अ सेडान, और सेडान से ज्यादा डिप्रिशिएटिंग वैल्यू रहेगी एसयूवी की। मतलब एसयूवी का जो डिप्रिशिएटिंग रहेगा, जो करंट वायरल या फिर रेगुलर एसयूवी चल रहा है उसका डिप्रिशिएटिंग कम रहेगा, उससे ज्यादा रहेगा एक सेडान का, उससे ज्यादा रहेगा एक प्रीमियम सेडान का, और उससे ज्यादा रहेगा प्रीमियम लग्जरी व्हीकल्स का। तो ये इसी फॉर्मेट में जाता है। बट द पॉइंट इज ये मॉडल टू मॉडल, ब्रांड टू मॉडल भी डिफर करता है। फॉर एग्जांपल एक क्रेटा विल लूज मोर वैल्यू देन अ टोयोटा इनोवा, एंड द पॉइंट इज आज जिस तरह से हमने देखा है फॉर्च्यूनर का, तो वो अपनी वैल्यू होल्ड करता है, बट फिर भी आपको ऐसे लग्जरी व्हीकल्स मिलेंगे जो 3-4 साल 5 साल पुराने हैं एंड दे हैव लॉस्ट ऑलरेडी 70% ऑफ द वैल्यूज। मैं BMWs एंड मर्सिडीज की बात करता हूँ कि जब आप ऑटो साइट्स विजिट करते हैं द पॉइंट इज, और उसका एक बहुत बड़ा मेन हिडन फैक्टर रहता है डेप्रिशिएटिंग का कि मेंटेनेंस कॉस्ट। द पॉइंट इज मैन्युफैक्चरर का एक हर एक व्हीकल को मेंटेन करने के लिए ये रहता है, आप उसको कितना भी अच्छा मेंटेन कीजिए, कितना भी उसका सीट, बट द पॉइंट इज अगर एक सीट में स्क्रैच भी आ जाता है तो भी उसका वैल्यू डेप्रिशिएट होगा। डेंट्स एंड पेंट्स आते हैं तो उसका वैल्यू ज्यादा डेप्रिशिएट होगा। बट अगर ये चीज नहीं भी होती, आप कितना भी अच्छा उसको मेंटेन कीजिए, फिर भी वो अपनी 30% ऑफ डेप्रिशिएटिंग वैल्यू चलते ही रहेगा ईयर ऑन ईयर डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बहुत बड़ा इसका की फैक्टर है जिससे हम अगेन इन्फ्लुएंस होते हैं, वो है कि द मॉडर्न फीचर्स एंड द मॉडर्न अर्गोनॉमिक्स, और जो मॉडर्न हम टेक देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑटो कार या फिर सेकेंड हैंड व्हीकल्स आप देखते हो, जो ऐसे व्हीकल्स है जिसपे इंफोटेनमेंट सिस्टम्स नहीं है, वो अपनी ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वैल्यू लूज कर देते हैं आज के मार्केट में, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव सीन मेनी पीपल जो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है बटन वाले ऑपरेटिंग ऑटोमेटिक सिस्टम से। ऑफकोर्स वो मॉडल्स बहुत ज्यादा पुराने हो गए हैं, बट ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर है कि लोग परचेज करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट बताया था ना कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं विद द सोसाइटी और हमारे को इम्प्रेस करना है टू द अदर पीपल, यहाँ पे भी हम वी गेट स्टारस्ट्रक विद द टेक जो हम देखे हैं, और वहां पर भी ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं जहाँ पे हम स्ट्रेच करते हैं अपना बजट जो पहले ऑलरेडी था ही नहीं, एंड दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। तो यस, अगर आप ये सारी चीजों को देखो कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं सोल्यूशन पॉइंट बाय पॉइंट जाऊं कि आपके व्हीकल का यूज कितना है, बिकॉज नीड्स आर वेरी लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड। आपकी जो चाहत है उसका कोई लिमिट ही नहीं है, बट जो आपकी जरूरत है वो बहुत लिमिटेड होगा और वो बहुत अच्छा फैक्टर में आपको सेटिस्फैक्शन देगा। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी बात था, यस, मेरी चाहत टू बाय अ नेक्स्ट BMW, Audi और Mercedes इज वेरी गुड। इनफैक्ट मैं तो फरारीज भी ओन करना चाहूंगा, Lamborghini भी ओन करना चाहूंगा, बट क्या मुझे यूज है and can I afford it? And this is the very good factor
कि अफोर्डेबिलिटी फैक्टर। द पॉइंट इज, जैसे मैंने कहा कि मुझे 12 लाख की व्हीकल इज मोर देन इनफ एंड दैट इज व्हाट आई कैन यूज, बट आई विल नॉट बाय 12 लाख की व्हीकल। मैं 20 लाख की 22 लाख की व्हीकल से ज्यादा इंप्रेस होऊंगा और मैं चाहत रखूंगा कि मैं वो लूं। और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने खुद के खर्चे कम करके वो व्हीकल ओन करने की पहली चीज लूंगा। और यही मैं बोल रहा हूँ कि स्टार स्ट्रक हो जाते हैं हम with the price point and with the tag or with the upper segment vehicle, but the point is you have to ask the question क्या आपको वो चीजों की जरूरत है। और अभी जैसे हमने एक आदित्य सोनी की कहानी देखी थी कि इंश्योरेंस, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम भी हो जाता है। जैसे अभी ये BYD की हमने कहानी सुनी थी कि वो कंज्यूमर वाज नॉट इवन 2 months ओल्ड और उसको 38 lakhs, मतलब जो व्हीकल का 60% कॉस्ट है वो मेंटेनेंस में डालना पड़ रहा है। व्हाई? बिकॉज वन ऑफ द फैक्टर इज उसने फाइन प्रिंट नहीं पहना एंड उसने क्रॉस चेक नहीं किया विद द इंश्योरेंस कंपनी एंड विद द ब्रांड कि ये बैटरी को फ्लड डैमेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसका वीडियो मैं इसको अटैच कर दूंगा, वो एक शॉर्ट है, वो प्लीज देखिए एंड इट इज वेरी इंफॉर्मेटिबल थिंग। एंड द पॉइंट इज, ये सिर्फ BYD या फिर एक पर्टिकुलर EV के लिए नहीं जाएगा, ये सारी व्हीकल्स के लिए जाएगा। ऑलवेज अंडरस्टैंड एंड रीड, डोंट मिस द फाइन प्रिंट जो इंश्योरेंस कंपनी और सेल्समैन देगी, बिकॉज सेल्समैन को अपना कमीशन से मतलब है और वो आपको व्हीकल अपफ्रंट दे देगा। एंड डू नॉट बिलीव ऑन द ओरल प्रॉमिस, फिर चाहे वो कितना भी रहे, बिकॉज एक कहावत है हिंदी में, आपने सुना ही होगा कि 100 बका 1 लिखा। द पॉइंट इज, ये लिखावट में आपको भी एश्योरेंस रहेगा। आप इंश्योरेंस का इतना बड़ा प्रीमियम देते हो, आप इतना बड़ा अपने फैमिली को रिस्क पे लेते हो, तो सेफ्टी फीचर्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। और 90% ऑफ द स्कैम्स इंश्योरेंस में होते हैं। मतलब डे बाय डे मैं देखता हूँ लोगों को कि वो ब्रांड्स अपनी व्हीकल और इंश्योरेंस कंपनी में सिर्फ चक्कर काटते हैं और मे बी उनको 2 साल 1.5 साल के बाद कुछ कंक्लूजन मिले या फिर नहीं मिले, बट द पॉइंट इज इतना टाइम अगर वो एक 15 लाख 20 लाख की व्हीकल जो उन्होंने ऑलरेडी स्ट्रेच करके लिया है, दे डू नॉट हैव द मीन्स टू मेंटेन इट, टू अंडरस्टैंड द इंश्योरेंस टैक्स, या फिर जो सेल्समैन बोलता है वो आप कहीं ना कहीं रिटर्न में या फिर उनसे कन्फ्रंट करा के लीजिए कि कहाँ लिखा हुआ है बताइए और ये हमारे पेपर्स में बताइए, बिकॉज 99% ऑफ द टाइम दे वुड जस्ट वांट यू टू साइन ऑफ एंड डू ऑल। एंड यहाँ पे एक फेक प्रोमिसेस हमारे को किया जाता है कि सर हम है ना, इतना बड़ा ब्रांड है, आप एक ही कस्टमर छोड़ना है, एंड ये इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। तो बी स्मार्ट इनफ, रिसर्च द व्हीकल्स। और सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको कंप्लीट गाइड देंगे एंड एवरी यूट्यूबर हैज देयर ओन स्टाइल। फिर आप गगन चौधरी को देख लीजिए, ऑटो कार को देख लीजिए, ट्रक एंड ऑटो को देख लीजिए, दे हैव अ वेरी गुड मीन्स टू मेक यू अंडरस्टैंड, और ये आपको फाइनल डिटेल्स में बताएंगे। और भी सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं तो सिर्फ अपफ्रंट नाम ले रहा हूँ, बट द पॉइंट इज इनका कोलैबोरेशन भी नहीं, बट आई ऑल्सो हैव वॉचिंग देम और मैं उनसे इंस्पायर हो रहा हूँ। तो यस, व्हीकल्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव बट वी हैव टू स्मार्टली अंडरस्टैंड कि हमारी क्या जरूरत है, और ये हमारे लिए पर्टिकुलरली एक्सपेंसिव नहीं हो जाता है, हम एक रीजन बनते हैं जो इस चीज को एक्सपेंसिव बना देते हैं। एंड दैट वाज द वीडियो गाइस। ऐसे कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं। ऑफ कोर्स आप अग्री करते हैं तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, डिसअग्री करते हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हो, और कमेंट्स में बता सकते हो कि आप क्यों डिसअग्री करते हो या फिर आपका क्या आउटलुक है, बिकॉज ये मेरा पर्टिकुलर आउटलुक है एंड ये मैंने इंडस्ट्री में देखा है। आपके क्या चॉइसेस हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो कैसे लगा है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल द टाइम आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।